हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। अगर पहली बार चैनल पे आए हो इसी तरह की टैरो रीडिंग्स या कैंडल वैक्स रीडिंग हिंदी में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड बन जाओ मिस्टिक हिंदी फैमिली टैरो का हिस्सा। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के कुछ बहुत ही डीप इमोशंस देखेंगे, बहुत ही डीप, जो शायद ही उन्होंने कभी बोले होंगे और आपने कभी फील किए होंगे। शायद ही आपको पता होगा कि ये पर्सन इतना डीप कुछ फील करते हैं आपके लिए। तो बेसिकली दिस इज़ अ लव लेटर रीडिंग। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा लव लेटर होगा, लेकिन सीधे तौर पे उनकी फीलिंग्स ही आपको पता लगेगी, जो शायद अनकही है, अनस्पोकन है, अनसेड है। ऐसी बातें जो वो कहना तो चाहते हैं, उनके ज़ुबान पे आती भी हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। ठीक है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, ये एक जनरल गाइडेंस है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और ज़्यादातर ये आपके रिश्ते को हील करने में, आपके पार्टनर को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत काम में आएगी। तो इसको कहीं सेव कर लो, और जब भी आप लो फील करने लगे, जब भी आपको ऐसा फील हो कि सब कुछ ख़त्म है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके मन में जब आने लगे, तो आप बेशक इस रीडिंग को रीप्ले करके उस वक्त देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए शफल करते हैं कार्ड्स को एंड लेट्स पुल आउट सम वेरी डीप इमोशंस। ओके, आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर सकते हो, उनके साथ जो अच्छे मोमेंट्स रहे आपके, उसे विजुलाइज कर सकते हो, या तो उनकी फ़ोटो देखते हुए आप ये रीडिंग सुन सकते हो। ठीक है, तो लेट्स पुल सम कार्ड्स। आपके पार्टनर के डीपेस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस एक लव लेटर के ज़रिए। मैं कार्ड्स पढ़ूंगी नहीं, मैं डायरेक्टली कार्ड्स निकालूंगी। जितने कार्ड्स अभी तक निकल के आए हैं ना, मुझे ज़्यादातर जो एनर्जी फील हो रही है ना, वो इस तरह की है कि लव हेट काइंड ऑफ फीलिंग्स है इस पर्सन की। मन में गुस्सा भी है, नफ़रत भी कह सकते हो, एंड उतना ही प्यार भी है। आई होप आप विजुलाइज कर रहे हो, या उनकी फ़ोटो देख रहे हो, या उनके बारे में सोच रहे हो इस वक्त, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज पिक कर पाएंगे हम। यस, डेफिनेटली यहाँ पे लव हेट काइंड ऑफ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और हमारा लास्ट कार्ड रीडिंग का ये वाला, बहुत, आप जिनसे भी डील कर रहे हो एक चीज़ बहुत क्लियर है, इनके मन में काफ़ी शिकायतें हैं, काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी कुछ है। ओके, जो ये कहते नहीं हैं आपसे। ओके, सो अब मैं लव लेटर आपके पार्टनर का प्यारा प्यारा सा पढ़ूंगी, आपको सुनना है। और देखिए, आप इसको एज अ हीलिंग वीडियो ले रहे हो तो जज मत करिए, नेगेटिव मत सोचिए। ठीक
ठीक है, ओवर जज मत करिए चीज़ों को, ओवर थिंक मत करिए किसी भी चीज़ के ऊपर कि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों। ठीक है, आपको बस एक नॉन जजमेंटल माइंडसेट से आपको ये लव लेटर सुनना है। माय डियर लव, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है मेरे दिल में जो मैं बयां करना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे। इतनी चीज़ें हैं, इतना कुछ है ना दिल में भरा हुआ, जो लफ्ज़ों में कह पाना मुश्किल है। ये लेटर जो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ बहुत ही अनफिल्टर्ड, बहुत ही दिल से निकली हुई हर एक बात है इस लेटर में। कुछ बातें तुम्हें बुरी लग सकती है, कुछ बातें तुम्हें अच्छी लग सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना अनफिल्टर्ड हो, जितने दिल से निकली हुई बातें स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट, उतनी मैं इस लेटर में लिख पाऊँ। क्योंकि मन में भर कर रखी हुई चीज़ें अब मुझे परेशान कर रही है। सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे मैंने ही कुछ डिसीजंस लिए, मैंने ही रास्ता बदला, मैंने ही मुंह फेरा है। तो सामने से आकर ये बातें तुमसे कहना, बेशक मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें हर्ट होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें हर चीज़ पता हो, क्योंकि अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। एक बोझ, एक सीने पे जैसे दबा हुआ, सीने में खंजर की तरह डीप और डीप जाते जा रहा है। सीधी सी बात है, मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, मेरे मन में जितनी रिस्पेक्ट है, जितना मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, करता आया हूँ, उतना केयर, उतना प्यार, उतना सब कुछ ना तो मैंने कभी किसी के लिए फ़ील किया है, ना तो मैं कभी किसी के लिए फ़ील कर पाऊँगा। प्यार तो है ही, लेकिन गिले शिकवे उससे ज़्यादा है। जितनी अच्छी मेमोरीज़ है उतनी ही कड़वी यादें भी है तुमसे जुड़ी हुई। देखो यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम परफेक्ट पार्टनर बनो। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम दोनों परफेक्ट हो। दोनों में खामियां तो होंगी यार, हम इंसान हैं। लेकिन कुछ बातें जो तुमने कही हैं, कुछ डिसीजंस जो तुमने लिए हैं, कुछ बिहेवियर जो तुम्हारा रहा है ना, तुम्हें पता है यार, तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी बात मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तुम्हारे लिए भले ही तुम्हारी कही हुई बात छोटी हो, तुम्हें पता है मैं कितना सेंसिटिव हूँ तुम्हें लेकर। तो तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर एक सेंटेंस भी होता है ना, एक वर्ड भी होता है ना, वो मुझे चुभता है यार। हमेशा मैंने तुम्हें बोला है कि सोच समझ के बोला करो। तुम सोचती ही नहीं हो कुछ बोलने से पहले, कुछ डिसाइड करने से पहले। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा इनसिक्योर हूँ तुम्हें लेकर। हाँ, मुझे पता है इनसिक्योर रहना बुरी बात है, लेकिन यार मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकता। ऐसा ही हूँ मैं। परवाह है मुझे तुम्हारी, मुझे तुम पे भरोसा है यार, दूसरों पे नहीं है। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं होता, दोस्त है, बट यार मेरी फीलिंग्स को भी समझो। मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है तुमसे, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है। उनका क्या? कब तक तुम सिर्फ तुम्हारी खुद के बारे में सोचते रहोगे? यही रीज़न है आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ।
मैं तुमसे बात नहीं करता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम वापस नहीं चाहिए हो मेरी ज़िंदगी में। ज़रूर चाहिए हो यार, तुम मेरी ज़िंदगी हो। ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा उस ज़िंदगी का। पता है तुम्हें, ये बात सुनने में तुम्हें अजीब लगेगी, तुम हंसोगे या विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एक सीक्रेट बताता हूँ। जब से तुमसे मिला हूँ ना, तब से भगवान के पास हाथ जोड़ने लगा हूँ और तुम्हें मांगता हूँ कि तुम मुझे वापस मिल जाओ, तुम मेरी ज़िंदगी में रहो। झूठ लगेगी तुम्हें ये बातें, चुप चुप के करता हूँ ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि सिचुएशंस हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि भगवान के सिवा ये जादू और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैंने तुमसे दूरी बनाई या मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि तुमने मुझे जाने अनजाने में कितना हर्ट किया है। तुमसे मिलने से पहले मैंने अपने आप को जैसे तैसे प्यार के लिए रेडी किया, संभाला। टूटा हुआ था मैं, तुम्हारे आने से पहले मैं टूटा हुआ था, अकेला था बिल्कुल। तुम मेरे लाइफ में आए और तुमने पता नहीं क्या जादू कर दिया यार। मेरे दिल के जो बंद दरवाजे हैं उन्हें तुम्हें खोल दिया, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों ने ना, तुम्हारी छोटी छोटी बातों ने उस पर घाव करना शुरू कर दिया। तुम्हारी हर बात मुझे दिल पे लग जाती है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इफ़ेक्ट ना कर लूँ अपने आप पे, लेकिन हो जाता है यार। मैं तुमसे अपने आप से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो तुम्हारी हर कही हुई बात ना मेरे लिए बहुत मैटर करती है। देखो यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज दिल की बात कहने का ठान लिया है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, तुम्हारे बाद मैंने कोशिश करी है कि मैं फिर किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ूँ। मैंने किसी से बात करी, किसी से मिला हूँ, एक रोमांटिक रिश्ता बनाने की कोशिश करी है, झूठ नहीं बोलूँगा तुम्हारी कसम। लेकिन इट डिडंट वर्क आउट, नहीं हो पाया मुझसे। उसके चेहरे में तुम्हारा चेहरा नज़र आता है, उसके नाम के जगह पे मैं तुम्हारा नाम ले लेता हूँ। उसकी किसी बात में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता, और तुमने कही हुई छोटी से छोटी एक फालतू जोक भी तुम मार देते हो ना यार, मुझे उस पर हंसी आ जाती है। जितनी फ़िक्र तुम्हें मेरी थी है, आई होप सो, उतनी फ़िक्र उसे मेरी ज़रा भी नहीं है। वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन, वो पैशन मुझे किसी के लिए फ़ील ही नहीं होता है अभी, और शायद ही कभी इसके आगे फ़ील होगा। झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी भी मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और मैंने ये उसे भी बताया है कि तुम मेरे लिए ख़ास हो। उसे पता है तुम्हारे बारे में सब कुछ, और कितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, कितना कुछ तुम्हारे लिए मैंने किया है फ़ील आज तक, सब कुछ उसे पता है। कुछ छुपाया नहीं है मैंने उससे भी, और ना तो तुमसे छुपाना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैंने ये लेटर लिखा कि शायद मैं सामने आके ये सारी चीज़ें बोल ना पाऊँ, लेकिन मे बी हिम्मत आ जाती है लिख कर बताने में। उसे भी पता है कि मैं तुम्हारे पीछे कितना पागल हूँ, मेरा दीवानापन उसे भी पता है। और पता है, तुमसे दूर होने के बाद एक दीवार बना ली है मैंने अपने दिल के अराउंड। मेरे दिल के इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार बन चुकी है ना, जिसे कोई लांघ नहीं सकता है। एक्सेप्शनल हो तुम, क्योंकि मेरे दिल का एक्सेस सिर्फ तुम्हारे पास है। कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, और उसे मैं भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी बात आती है ना यार, सब फीका पड़ जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। मेरी दीवानगी, मेरा पागलपन तुम नहीं देख पाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे।
नींदें उड़ गई है मेरी, नींद तक नहीं आती है मुझे रात को, सो नहीं पाता हूँ चैन की, एक रात मेरी चैन से नहीं गुजरी है यार। सो भी जाता हूँ ना तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे ही सपने आते हैं। इतना तो तुमने कब्जा कर लिया है मेरी ज़िंदगी पे। है यार प्यार तुमसे, चाहे हम दोनों अभी बात ना कर रहे हो, हम दोनों नहीं हो एक दूसरे के पास, लेकिन ये प्यार नहीं ख़त्म होगा, ये बढ़ता जाएगा और मैं इसको रोकना नहीं चाहता हूँ। जान पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरा ईगो। मैं ऐसे माइंडसेट में पला बड़ा हूँ ना, जहाँ पे मेरी ईगो ही मेरे लिए सब कुछ बन गया है। जहाँ बात मेरे ईगो की आती है ना, और मुझे पता है ये गलत है, ईगो प्यार से बढ़कर नहीं होता है, लेकिन नहीं हो पाता यार मुझसे। जब मेरा ईगो हर्ट हो जाता है ना, मेरा ईगो पता है कब हर्ट होता है? जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, जब तुम मुझे बाकियों जैसा समझती हो, जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और मुझसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं कोई बात बोलता हूँ, तुम बात नहीं सुनती। हर बार तुम्हें वही चीज़ें समझानी पड़ती हैं। हर बार तुम्हारी ज़िंदगी में बने रहने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ता है। क्यों प्रूव करूँ यार मैं अपने प्यार को? इसीलिए मैंने छोड़ दिया है प्यार को प्रूव करना। है तुम्हारी यादें, उसके सहारे ज़िंदा रह लूँगा, मैं जी लूँगा। तुम्हारी हर एक याद मैंने संभाल के रखी है। तुम्हारी दी हुई हर एक चीज़ मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभालता हूँ। तुम मेरा पागलपन नहीं जानती। देखो यार, मेरी लाइफ में भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरी भी फैमिली है, मेरे घर वाले मुझ पे डिपेंडेंट है, उनके मुझसे कुछ सपने हैं। मैं उसे ऐसे ही चूर चूर नहीं कर सकता, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उनके लिए तुम्हारा दिल तोड़ूं। सब ठीक होगा, सब सही होगा, लेकिन सही वक्त आने पे सब कुछ सही हो जाएगा। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बहुत ज़्यादा गहरा सोच में डूब जाता हूँ ना, बहुत डीप थॉट में, तब मुझे लगता है यार तुमसे मैं नफ़रत करता हूँ। आई नो, ये नफ़रत भी प्यार वाली नफ़रत है यार। जितना बेहद मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, उतनी ही बेहद मैं तुमसे नफ़रत भी करने लगता हूँ। कभी कभी लगता है कि ख़त्म हो गया है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ ज़िंदगी में, और कभी कभी लगता है बढ़ चुका हूँ शायद। बट फिर सोचो कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, जब सुबह उठता हूँ तो पहला थॉट तुम्हारा होता है, और सोने जाता हूँ तो आखिरी थॉट तुम्हारा होता है, और नींद तो भाई बहुत मुश्किल से कभी आ गई तो आ गई। तो कैसे मेरे अंदर ना एक जंग छिड़ी हुई है। कभी लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम चाहिए, और कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, वो चीज़ें याद आ जाती है पुरानी, और फिर नफ़रत भी हो जाती है। फिर लगता है नहीं जाऊँगा उसके पास, अब नहीं जाऊँगा उसके पास, ख़त्म बस। क्योंकि कुछ ऐसे घाव तुमने दिए हैं ना, जाने अनजाने में, जो शायद तुम भी नहीं जानते, अभी भी दिल को ठेस पहुंचाते हैं। अभी भी मैंने तुम्हें पूरा माफ़ नहीं किया है, तो तुम्हें यही पनिशमेंट है तुम्हारी कि तुम्हें थोड़ा सा रुकना होगा, जब तक मेरा दिल तुम्हें माफ़ नहीं कर देता। हम फिर एक होंगे, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं। ये मत सोचना कि ख़त्म हो गया सब कुछ, नो नेवर। इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। आई लव यू जान, आई लव यू, आई हेट यू, बट आई लव यू। आई लव यू मोर देन माई सेल्फ। आई होप इस लेटर के ज़रिए तुम्हें मेरे दिल की हर वो बात पता चल गई है जो तुम सुनना चाहते थे, या मे बी नहीं, आई डोंट नो। जो है मैंने बोल दिया है। सुनना है नहीं सुनना है, समझना है नहीं समझना है, तुम्हारे हाथ में। तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मेरी कही हुई हर बात के पीछे क्या मकसद है, या मैं किस इंटेंशन से सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है।
तुम्हें अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई लव यू एंड आई मिस यू।